आज मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग से समस्या से कैसे निजात पाया जाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप इस पौधे को देखिए, यह है बांस का पौधा, है ना। ये बांस का पौधा है, वो बांस का पौधा है। ये बहुत उपयोगी पौधा है, पर्यावरण पौधा कहलाता है ये, और इसको हमारे भारतीय संस्कृति में विष शोषक पौधा के रूप में जाना जाता है। विष शोषक का मतलब होता है कि जो वातावरण में विष है, विष का मतलब आजकल जो प्रदूषण करने वाली, वायु को प्रदूषण करने वाली जो गैसें हैं उनका अवशोषण करता है। एक अध्ययन के अनुसार बम्बू 12 टन एक प्रति हेक्टेयर में, यदि बम्बू एक हेक्टेयर में लगा है तो 12 टन एक वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। इसीलिए आप देखें और भारत के एक सर्वे के अनुसार भारत में इस समय जो बांस के वन हैं वो लगभग 16 लाख टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं। आप हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषियों द्वारा इसको पहले से ही जान लिया गया था, इसलिए उन लोगों ने अपने भारतीय ऋषि में बांस को बहुत महत्व दिया है। आप देखेंगे कि हमारे पहले परंपरा थी कि हर सामान जो है बांस की टोकरी में रखा जाता था। बांस की टोकरी में रखने का मतलब होता है कि इसका जो महत्व है वो ये है कि इसके संपर्क में जो चीज़ें आती हैं उसका जो नकारात्मक ऊर्जा है अवशोषित कर लेता है। इसलिए हर चीज़, खाने की चीज़, पूजा करने की चीज़, हर चीज़ जो है तो बांस की टोकरी में रखते थे। तो बांस की टोकरी में जो इसके संपर्क में वस्तुएं आती थी उसकी नेगेटिव एनर्जी ये अवशोषित कर लेता था, इसलिए ये परंपरा थी। और एक दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक दूसरा उदाहरण है, ये जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग तिथि में, ये तिथि का आप देख रहे हैं, इस तरह से बांस का बना करके इसमें शमशान घाट तक ले जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि उस समय जिसकी मृत्यु होती है उसमें बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा हो, चारों तरफ वातावरण फैलती है। तो तिथि में जब ले जाते हैं तो वो बांस, हरा बांस, उसकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी अपने में समेट लेता है, और जिससे कि वातावरण में विषाक्तता फैलने से बचत होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा जब ये क्रीमेशन होता रहता है तो सबसे लास्ट में एक हरे बांस से कपाल क्रिया कहलाती है, जिसको हरे बांस को सिर के ऊपर जो है तो मारते हैं उसके, जिसको जला रहे हैं। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अभी भी बॉडी में जो मस्तिष्क है, खोपड़ी के अंदर, उसमें यदि कोई भी अभी भी निगेटिव एनर्जी है तो वो हरा बांस अवशोषित कर लेता है। इस तरह से बांस का बड़ा महत्व है। और कितनी बड़ी बड़ी विशेषता है बांस की कि ये बांस जो है एक ही सीजन में, मतलब बरसात के सीजन में, ये जो है करीब 15-20 फीट लंबा हो जाता है, और आसपास की सब कार्बन डाइऑक्साइड इसके तना और पत्तियों द्वारा अवशोषित करके उसका उपयोग कर लेते हैं और वो बढ़ जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप बांस का प्लांटेशन करें। भारत सरकार ने वो योजनाओं को बांस के लिए एक विशेष प्रावधान किया है, जिसमें काफ़ी छूट मिलती है और बांस काटकर बेचने की भी छूट है। इस तरह से आप चाहें तो इस बांस का प्लांटेशन करके ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में 65 से 70% जो है जो गैस होती है, सबसे ज़्यादा अधिकता कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड 65-70% होती है। यदि बांस के द्वारा अवशोषित कर ली जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे पास नहीं रहेगी। यद्यपि वैज्ञानिकों ने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण का अध्ययन किया है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में विष शोषक कहा गया है। विष का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो भी ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस गैसेस हैं सभी को अवशोषित करता है। इस तरह से आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस समय पौधारोपण करें बांस का, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात पाएँ। धन्यवाद।